This movie uncoded by Patchy87. बंद करो, गाड़ी बंद करो। 6:32। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुमने आज रिकॉर्ड बनाया भी और तोड़ भी दिया। इतिहास सुनाने की जरूरत नहीं, इन रिकॉर्ड्स का कोई मतलब नहीं है। एक दिन कोई मेरा रिकॉर्ड भी तोड़ देगा। ले आओ, डैनियल को यहां ले आओ। थैंक यू। आप सब ने शायद ये बुरी खबर सुन ली होगी। कल रात ही इसने मुझे बताया कि ये नया करियर चुन रहा है। अब ये 2 पहियों वाले स्कूटर की जगह 4 पहियों वाली कार चलाने जा रहा है। हमारे प्यारे डैनियल ने तो इवोल्यूशन के लिहाज से उल्टी शुरुआत की है। हम 4 पैरों वाले बंदरों से 2 पैरों वाले इंसान बने। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये सबसे अच्छा है। ये सच है, पूरा सच। तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता और दोस्त तुम्हें कोई नहीं भूल पाएगा। तुम्हारे होठों ने मुझे अभी चूमा, लेकिन ऐसा लगा जैसे उन्होंने गलती से चूमा हो। क्या तुम जानबूझकर नहीं चूम सकती? अब तो ठीक था ना? हाँ, बहुत। हाँ, क्योंकि अगर इस बार चूक जाती तो अंजाम बुरा होता। और अब एक आखिरी बात दोस्तों, डैनियल की विदाई में आओ हम शुरू करें एक शानदार परेड। ध्यान से देखो लिली, क्योंकि ये मौका तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा। कितने लोग हैं वो? ढेर सारे। वाह, क्या नजारा क्या बात है। वाह, ये बहुत अच्छा था। कमाल कर दिया। तो पार्टी हो रही है? ये भी परेड में है? ऐसे ही है। बीच में आने के लिए सॉरी, लेकिन हम तुम्हारे पेपर्स देखना चाहते हैं। क्या है कि मेरे पास अभी है नहीं, अंदर रखे हुए हैं। अभी बोलो तो लेके आ जाऊं? जल्दी लेके आ जाऊंगा। ठीक है, जल्दी आना। कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी आ जाऊंगा। लिली चलो जल्दी। चलो जल्दी निकलो।
बहुत देर हो गई, अभी तक आया क्यों नहीं? रुको। संभल के, तेल है, फिसल जाओगी। तेल? क्योंकि ये मेरा घर भी है और गराज भी है। अच्छा। गराज पुराना है, सफाई की उम्मीद मत करना। ये बिल्कुल अलग है। डैनियल, हाँ? हम एक दूसरे को 2 साल से जानते हैं, फिर तुम मुझे यहाँ पहले क्यों नहीं लाए? नहीं, कोई खास बात नहीं लिली, मुझे सोचने में थोड़ा वक्त लगा। फिर आज क्यों लेकर आए हो? शायद तुम्हारा जिस्म देखकर। सुंदर है ना, और बहुत सेक्सी भी। हाँ, पर इसीलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया। तुम इतने दिनों की दोस्ती को खत्म करना चाहते हो? नहीं, दोस्ती तो शुरुआत थी, अब हम इसे प्यार में बदलते हैं। क्या हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हो सकता है इस इंतजार के बीच कुछ ऐसा हो जाए जो मुझे पसंद नहीं, और शायद वो तुम्हें भी अच्छा ना लगे। ओह नो। क्या हुआ? 6 बज गए। तो क्या आज सैटरडे है? हाँ, लेकिन मेरे करियर का सवाल। क्या तुमने अभी अभी एक नौकरी छोड़ी और दूसरी मिल भी गई? नहीं, मुझे किसी से मिलने जाना है, और ये मीटिंग 1 महीने पहले फिक्स हो चुकी थी। लेकिन हमारी ये मीटिंग तो 2 साल पहले ही फिक्स हो गई थी। 2 साल का इंतजार 1 घंटे में पूरा करना। 1 घंटा मतलब 1 घंटा। अरे सुनो, पहले वहां से अपना टिकट ले लो। टिकट? अगली बार अपने साथ 2 फोटो भी ले आना। 76 नंबर। 247। शिट, इसे आने में तो जमाना बीत जाएगा। वैसे आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? 28 सालों से। आज ही रिटायर हुआ हूँ। कई सालों के बाद चैन से अखबार पढ़ने का मौका मिला है। मुझे राजनीति के बारे में जानना अच्छा लगता है। ओह, समझ गया। अरे भाई, तुम कहाँ हो? 247। हाँ, मैं हाजिर हूँ। टिकट, फोटो, यहाँ साइन करो, और ये लो। ये रहा प्रोफेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, पैसेंजर्स कैरियर लाइसेंस, और ये है मीटर लगाने का सर्टिफिकेट, नियम कानून, तुम्हारा बैज, और ये है यूनिट। बस इतना ही? इतना ही। 6 साल से एक ही एक्सप्रेशन है। हाँ, हमने नाचना गाना शुरू कर दिया है। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक स्माइल की जरूरत है। 248। लिली। दोपहर के 12 बजे हैं। मैं लोकल बेकरी में जा रही हूँ क्योंकि उसके बदसूरत मालिक से शादी करना चाहती हूँ। हम कभी नहीं मिलेंगे, लिली। कहना पड़ेगा, कमाल कर दिया मिस्टर डैनियल। ओह, थैंक यू सो मच। हाँ, सचमुच किया है। बस है। Vas-y, mon pas de chichi, dis-moi où on va. J'aurais jamais cru que t'étais comme ça. Grimpe dans mon taxi, système booming, caisse clean, on हाय डैनियल। हाय पोलो। कैसा चल रहा है? आवाज कम करोगे जरा तुम? हाँ जरूर। क्या विदाई दी थी तुम्हें? सब बड़े जोश में नजर आ रहे थे। अच्छा सुन पोलो, एक बात से परेशान हूँ। क्या? यार ये अजीब सी आवाज कर रही है, देखना कुछ तकलीफ तो नहीं है? मजाक कर रहे हो? बिल्कुल ठीक है। मैं 2 पुलिस वालों को चकमा देकर आया हूँ, 10 सेकंड में फरार हो गया।
मैं पूरी कहानी सुनाता हूँ। वो लड़कियों का चालान कर रहे थे, मैं उनके ऊपर चिल्लाया। फिर जब तक वो मेरे पीछे भागते मैं पहुंच गया बीच पर। दोनों पुलिस वाले गुस्से से पागल हो गए। उन्हें शांत होने में 1 हफ्ता लगेगा। अब पुलिस वाले पहले जैसे तो रहे नहीं, अब उन पर हंसी आती है। उनमें से एक तो माँ को याद करने लगा। मैं सच कहता हूँ, पाओलो को इतनी जल्दी नहीं भूल पाएंगे वो। पोलो, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो दोस्त, वो तुम्हें भूल नहीं पाए। कैसे हैं आप लोग? चलिए अपनी खटारा स्टार्ट कर लीजिए। See you, पोलो। कोई बीच पर जाना चाहता है क्या? फ्री में ले चलूंगा। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। इरादा क्या है, बोलिए। हेलो, खाली है क्या? तुम्हारी टैक्सी अच्छी है या बाकी सब जैसी है? मैं ड्राइवर जरा पुराने स्टाइल का हूँ, मददगार और दोस्ताना। पिछला दरवाजा खोलता हूँ, आराम से टैक्सी चलाता हूँ, सवारी कुछ पूछे तो जवाब देता हूँ और सामान भी पहुँचा देता हूँ। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। बताइए मैम साहब, कहाँ पहुँचा दूँ? तुमने 4 मंजिलों वाला घर देखा है जहाँ टोकरियाँ लटकी हैं और लोहे के बड़े बड़े दरवाजे हैं? पिंक कलर वाला? हाँ वही। मुझे उसी घर में जाना है। अच्छा मैम, आप किसी खास रास्ते से जाना चाहती हैं? ये सामान यहीं पर कहीं रख दो, मैं बाद में ठीक कर दूंगी। ये तो हफ्ते भर के लिए काफी है। हाँ लगता तो ऐसा ही है, लेकिन कल लंच पर मेरा बेटा आ रहा है। लगता है आपके बेटे की खुराक अच्छी है। नहीं बिल्कुल नहीं, हर संडे को मैं उसके लिए हफ्ते भर का खाना बनाती हूँ। वो खाना ले जाता है, उसके घर में तो किचन भी नहीं है। इसके अलावा वो बेचारा एक अंडा भी नहीं उबाल सकता। ये है वो रेक के पास खड़ा था तभी उसके सर पे गिर गई। अब वो सिर्फ कंप्यूटर के सामने बैठा रहता है। IBM में काम करता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ ये तो है। अच्छा तुम क्या करते हो? मैं टैक्सी चलाता हूँ। लगता है यहाँ आते वक्त आपने गौर नहीं किया। अजीब बात है, मेरा बेटा आज 8वीं बार ड्राइविंग टेस्ट दे रहा है। 8वीं बार? हाँ, 8 मेरा लकी नंबर है, वो जरूर पास होगा। इस सड़क के अंत में एक टी जंक्शन है, वहाँ मोड़ो मोड़ो मोड़ो। तुम्हें सड़क के छोर के बाएं मुड़ना है। प्लीज प्लीज स्पीड थोड़ी कम करो मिस्टर कैबडेट, स्पीड कम करो वरना मोड़ नहीं पाओगे। ब्रेक लगाओ, रुको। ये क्या किया? सपना देख रहे थे क्या? मैंने कहा था बाएं मुड़ना है ना, तुम्हारी समझ में नहीं आया था क्या? मैंने बाएं मुड़ने के लिए कहा था, बाएं मुड़ने के लिए कहा था, दाएं नहीं। मैं कुछ समझ नहीं पाया। ठीक है, अगली बार टाइप करके फैक्स कर दूंगा तुम्हें। बाएं का मतलब है बाएं। तुम स्टीयरिंग को जिस तरफ घुमाओगे उसी तरफ तो गाड़ी घूमेगी मेरे बाप। मैं सीख नहीं पाया था। तो ये भी मेरी गलती है? सीखते समय जबान पर ताला लग जाता है क्या? क्या तुम सर्कस के जोकर हो या फिर किसी चिड़ियाघर के बंदर? शायद दोनों हूँ। ओह अच्छा, ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मैं तुम्हें फैक्स भेज दूंगा। हेलो इंस्पेक्टर, आपसे मिलकर खुशी हुई। माँ की तबीयत ठीक है ना? थैंक्स, टेस्टी लग रहा है। तुम्हारे लिए है, तुमने मेरी बहुत मदद की है। और हाँ, अपना कार्ड मुझे देकर जाना। अच्छा मैम, अगर मैं नीचे ले जाकर टैक्सी में खाऊं तो बुरा तो नहीं मानेंगी? वो क्या है कि अभी मुझे सवारी मिल सकती है। हाँ ले जाना, खा लेना, अपना काम भी करना। क्या तुम मेरा थोड़ा समय बचा सकते हो? सच कहूं तो नहीं। वैसे ये तो बताओ कि तकलीफ क्या है तुम्हारी? 25 मिनट बाद मेरा प्लेन जाने वाला है। अगर मैं उसमें नहीं गया तो मारा जाऊंगा, और अगर तुमने पहुंचा दिया तो मालामाल कर दूंगा तुम्हें। ऐसी किस्मत तो नहीं कि मैं अमीर बन जाऊं, लेकिन कोशिश करूंगा। और तुम्हें पहुंचाने की गारंटी है। अपना सीट बेल्ट जरा ठीक से बांध लो। केवल 23 मिनट बचे हैं। On your marks.
उसका नंबर तुमने देखा था? नहीं, वो इतनी तेज थी कि देख ही नहीं पाया। नहीं दिखा? कहीं तुम सो तो नहीं रहे थे? हम पहुंच पाएंगे या नहीं? अगर पहुंच पाएंगे तो चलो, वरना वापस मोड़ लो। बेवजह भागने की कोई जरूरत नहीं है। डोंट वरी, मैं पहुंचा दूंगा। खाली रास्ते पर पहुंचते ही मैं स्पीड और बढ़ा दूंगा। बहुत खूब, शाबाश। सुनो, मैं नहीं चाहता कि तुम बेवजह कोई खतरा मोल लो। मेरी वजह से अपना लाइसेंस दांव पर मत लगाना। ऐसा नहीं होगा सर, मेरे पास लाइसेंस है ही नहीं। ये क्या कह रहे हो? चौदह मिनट 30 सेकेंड्स। अब तो आप कॉफी पी सकते हैं और अखबार भी ले सकते हैं। सफर में मजा आया ना साहब? बहुत। ये एक राज है। मुझे अगर ऐसी सर्किट मिल जाए तो मुझे कोई नहीं हरा सकता। मोनाको की सड़कों पर 6 बार जीत चुका हूं, 8 पोल पोजीशंस। मुझे असली कार दे दो तो ये नहीं हो पाएगा। हेलो, क्या मैं इसे खोल सकता हूँ? नहीं, अभी नहीं। ओ, फिर से? इविलियन, अब तो सुधर जाओ तुम। इतने उम्र में तो शैंपेन का स्वाद भी बदल जाता है। इसे सही डेट पर खोलते हैं। आज क्या किया था? कुछ खास नहीं, बस एक खिड़की तोड़ी थी, दुकान बच गई। तुम एक काम करो, स्टीयरिंग की जगह पर माउस लगा दो। तुम जानते हो ना, अब आज लोग ऐसे ही चलाते हैं। समझ गए? मेरी बात समझ रहे हो ना? ओ, अरे नहीं, मैंने तो ऐसे ही कहा था। बुरा मान गए? हे एमिलियन, तुम्हारे लिए एक जोरदार खबर लाया हूँ। जानते हो, एक टैक्सी एयरपोर्ट तक कितनी देर में पहुँचती है? 110। अरे नहीं, जानते हो उसकी स्पीड कितनी थी? 220 किलोमीटर प्रति घंटा। तुम उसे पकड़ पाए? अगर मैं एयरफोर्स को फोन करता तो शायद अब तक वो पकड़ा जाता। हे, मैंने आज एक नया जोक सुना है, बहुत अच्छा है। अरे क्या तुम अंडे और डंडे में फर्क कर सकते हो? दोनों में क्या फर्क है? हे, बहुत बिजी हो तुम? ठीक है, मैं बाद में आता हूँ। अरे रुको जरा, तुम तो शायद नाइट शिफ्ट का इंतजार कर रहे होगे। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सुनो, क्या तुम नॉक भी नहीं कर सकते? पेट्रा, आओ। तुम आ सकती हो, तुम्हें नॉक करने की कोई जरूरत नहीं है। ओह, क्यों, क्या बात है? आज का टेस्ट कैसा रहा? सुना है तुमने गाड़ी भिड़ा दी थी। बुरी खबर जल्दी फैलती है। तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। आज चीफ के ऑफिस में ब्रीफिंग के लिए सब आए थे, तुम्हारे सिवा। मुझे किसी ने नहीं बताया। दिन भर में इंटरकॉम पर जब भी चाहते सुन सकते थे। तुम्हें बस एक बटन दबाने की जरूरत थी। क्या तुम मेरे ऑफिस में आ रहे हो? तुम सुन रहे हो एमिलियन? हाँ, सुन रहा हूँ चीफ। अब मेरी बात सुनो। हॉलैंड, इटली, बेल्जियम के कई बैंक लूटने के बाद मर्सिडीज गैंग अब फ्रांस पे है, लेकिन हम जर्मनी के इन पागलों को अपने देश में कुछ नहीं करने देंगे। मेरे दादाजी वहीं मारे गए थे, इसलिए वो मेरे दुश्मन हैं। और हाँ, कोई अभी फ्रांस और जर्मनी के अच्छे रिश्तों की बात नहीं करेगा। ये बकवास है, सुन लिया? नहीं, मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ पेट्रा, तुम भले ही जर्मन हो लेकिन पुलिस वाली भी हो, समझ गई ना? इन सब का फायदा उठाकर उन्होंने अगले हमले की प्लानिंग कर ली है। जानते हो कहाँ? यहीं मर्सिडीज में, इसी हफ्ते किसी दिन। इसलिए तैयार हो जाओ, हमें उन्हें रोकना है। और हाँ, सेना भी हमारे साथ है। वो हमारी हर टीम को एक ड्राइवर दे रही है। बैंक में किसी को नहीं पकड़ेंगे, बल्कि हम उनका पीछा करेंगे और फिर जब वो अपने अड्डे पर पहुंच जाएंगे, हम उन्हें जाकर दबोच लेंगे। मैंने इसका नाम रखा है ऑपरेशन कोबरा। पेट्रा, बाकी की डिटेल्स तुम बता दो। गाड़ी में ट्रेन ड्राइवर होगा, हम लोगों में से ही कोई एक कोऑर्डिनेट करेगा और मुजरिमों को मारेगा। हर टीम का एक अलग कोड होगा और सब एक खास पोस्ट पर होंगे। सभी सदस्यों और उनकी स्थिति का फैसला हो चुका है। मैं हर यूनिट और हर सिपाही को 1 घंटे में यहाँ चाहता हूँ। पेट्रा, जानता हूँ तुम बिजी हो, लेकिन हम जिस डेट के बारे में सोच रहे थे उस पर इस हफ्ते चलें।
अगर हम जल्दी नहीं गए तो शायद तुम मेरे बारे में भूल भी जाओ। नहीं, ये बात नहीं है। हम डेट पर नहीं जा सकते। तुम प्रोग्राम जानते हो। मैं जानता हूँ, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, लेकिन इतना टेढ़ा मेढ़ा क्यों है? मेरा मतलब है कि नहीं, कुछ नहीं। जैसे ही ये जर्मन गैंग पकड़ा जाएगा, मैं तुम्हारे साथ डिनर पर चलूंगी, मेरा वादा है। अच्छा ये बताओ, तुम किस टीम में हो? मैं तो यही हूँ, लेकिन भरोसा रखो तुम बहुत अच्छी टीम में रहोगे। रूटीन चेक। अभी 2 मर्सिडीज दिखी हैं, जिसमें एक मर्सिडीज में एक औरत गाड़ी चला रही है और पीछे 2 बच्चे बैठे हुए हैं। ओह नो, कॉफी भी खत्म हो गई। देख लिया ना? बहुत अच्छा है। मेरा अपना एलन से खरीदा था। अच्छा। हाँ, और मालूम है इसमें रेसिंग वाला गियर सिस्टम है। अगर चाहो तो इसे रेत के टीलों पर चढ़ा दो, बढ़िया है। अच्छा, अफसोस हम मोरक्को में नहीं है। तुम प्लीज सिगरेट मत पियो, धुएं से आंख जलती है। ना कॉफी, ना सिगरेट, ना मर्सिडीज और ना कोई लड़की। जवाब दो बोआ, जवाब दो बोआ। बोआ बोल रहा हूँ। मैं हूँ एलन। तुम्हारी टीम कैसी है? बहुत अच्छी, हमारी दोस्ती भी हो गई है। इस वक्त हमारी हालत बुरी है, वरना सब ठीक है। हे रशीद, ये कार काम की है, चलो इसे उड़ा ले। पागल मत बनो मोको, इस खुली सड़क पर, वो भी दिन दहाड़े। तो क्या, चलो ना चलते हैं। पागल मत बनो मोको, पागल मत बनो। हम दोनों भी घर चलते हैं। पुलिस ने देख लिया तो मारे जाएंगे। पागल हो, यहाँ पुलिस वाले नहीं है, सब एयरपोर्ट पर गए हैं। 10 मील तक कोई नहीं है और हमें टाइम कितना लगेगा? हाँ, ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड। तुम समझते क्यों नहीं? तुम्हें भरोसा नहीं है क्या? सब एयरपोर्ट पर हैं। आज प्रेसिडेंट अपनी बीवी और बच्चों के साथ यहाँ आ रहा है। लो खुद ही देख लो। अरे आओ रे, कोई है क्या? सब पुलिस वाले सारे चोर हैं। कहाँ मर गए सालों? आओ हम उसे पकड़ लें क्या? चोरों पर हमला करने को तैयार हो जाओ। मेरे कहे बिना कोई जहर नहीं उगलेगा। ओके, देखो देखो। बहुत जोर की लगी है मुझे, मैं अभी आता हूँ। सॉरी, तुम बाहर नहीं जा सकते, ऊपर से ऑर्डर्स हैं। कोई आओ तो सही पकड़ने के लिए मुझे, मैं गाड़ी चुराने आया हूँ। देखा, कोई नहीं आया, सब एयरपोर्ट गए हुए हैं। हे स्माइल, तुम टीवी पर हो। अगर ये जर्मन्स यहाँ नहीं आए तो मैं तो चला बाहर, जरा दम लेने, कॉफी पीने, सिगरेट पीने और सुसु करने। ओके? अरे यार जरा बर्दाश्त करो ना। सारे स्नेक्स और किंग कोबरा चूहों पर हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। और हाँ, मेरे कहे बिना कोई जहर नहीं उगलेगा। इंस्पेक्टर। पेट्रा, देख नहीं रही हो? मैं ऑर्डर्स दे रहा हूँ। देख रही हूँ, लेकिन मिनिस्टर का है। लाओ दो। ये लीजिए। क्या बात है मिनिस्टर साहब, प्रेसिडेंट साहब की कोई खबर? नहीं, कोई खास खबर नहीं है, लेकिन तुम बताओ, मर्सिडीज गैंग की कोई नई खबर है? तो सही, आपने बिल्कुल सही समय पर फोन किया है। कुछ चूहे शिकार पर निकले हैं, हम भी तैयार हैं। अच्छा, वैसे भी मैंने अभी उनसे बात की है। आप उनकी बातों में मत आइएगा। ये सब आज मर्सिडीज में हमारे मेहमान होंगे और कल सुबह हम उन्हें एक स्पेशल ट्रेन से जर्मनी भेज देंगे। शाबाश, बहुत खूब जी। बट वैसे भी अगर यह काम बिना किसी झंझट के हो जाए, बार तो वैसे भी हो ही चुकी है। हम उनसे कई बार कह चुके हैं मिनिस्टर साहब, और सच्चाई जो है मैं भी जानता हूँ। इन जर्मन चूहों के साथ भी हमें बैंक लुटेरों वाला बर्ताव करना चाहिए। हाँ जरूर करो, लेकिन तुम इन्हें चूहे या चोर मत कहो। चूहे? हाँ, चोर। हाँ, क्या मैंने उन्हें चोर कहा? नहीं, लुटेरा। जबान फिसल गई। आई एम सॉरी सर। तो मैं भरोसा रखूं जी? बट हाँ मिनिस्टर साहब, आप उन चपटी नाक वालों को भूल गए हैं क्या? मेरा मतलब उन एशियंस को। हम पूरी तरह कामयाब रहे थे, कोई नहीं मरा, घायल भी कम लोग हुए थे। खैर, अब आप चिंता मत कीजिए। हेलो हेलो, लाइन कट गई। अरे नहीं, तार कहाँ है? कम ऑन, कम ऑन। ये चोर हैं या चिंदी चोर? तार भी नहीं ढूंढ पा रहे। सुनो, वो हमारा कोड नेम है और वो जहरीले नहीं होते, तो प्लीज तुम भी जहर मत उगलो। समझ रहे हो ना तुम? हाँ, सारे स्नैक्स तैयार हो जाओ। हमें इन बंदरों को अभी जिंदा रखना है, फिलहाल नहीं मारना है उन्हें।
तुम दोनों ऐसे ऑपरेशंस में मुझसे बहुत ज्यादा अच्छे हो, इसलिए प्लीज मुझे अब यहां से जाने दो। अरे वो क्या हो रहा है? कुछ गड़बड़ है साहब। अपना सिर झुका लीजिए सर। अरे नहीं, जल्दी से सिक्योरिटी ब्रिगेड भेजो, मिनिस्टर पर हमला हुआ है। इस कार को मैं पहचानता हूँ, ये उनके साथी हैं। सारे स्नेक्स ध्यान दो, मैंने साथियों की कार देख ली है, वो चारों भी इनके जैसी ही है। सिक्योरिटी वाले आ गए हैं सर। ओह नो, ये क्या हो रहा है? ये पुलिस वाले आपके ऊपर फायरिंग क्यों कर रहे हैं? वो जरा सुस्त पड़ गए हैं। हेलो, मैं बुआ बोल रहा हूँ। हमारी कार का एक दरवाजा टूट गया है। गुड मॉर्निंग सर। घबराइए मत सर, हम अभी आपको यहाँ से ले चलते हैं। नहीं, कोई बात नहीं ऑफिसर, सब ठीक है। थैंक यू सर। सरेंडर कर रहे हैं वो लोग। कमाल है ना, हत्यारे का चेहरा जाना पहचाना लगता है, बिल्कुल मिनिस्टर साहब जैसा। हैं? हैं? ओ मेरा बच्चा, खा लो बेटे। ठीक है मम्मी, ये है तो बड़ा टेस्टी, लेकिन मुझे भूख नहीं है, बस अब और नहीं चाहिए मुझे। अपने टेस्ट से तुम ज्यादा परेशान मत होना। 8 बार फेल होने से क्या हुआ, तुम्हारे डैडी भी कभी पास नहीं हुए। होना चाहिए था, वरना उनकी ड्राइविंग मुझे कैसे याद रहती। हाँ किया था, वो बार बार फेल होते रहे तो उन्होंने हार कर लाइसेंस दे दिया। ये बात मुझे बताने के लिए आपका शुक्रिया। अरे शुक्रिया कैसा, ये है डेविड का, उस समझदार बच्चे का। तुम उसे ठीक कर सकते हो। आपने उससे बताया नहीं कि मैं सुपर मैरियो नहीं हूँ। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम सुपर कॉप हो, जो मासूम लोगों को अपनी जान पर खेलकर बुरे लोगों से बचाता है। सुनो मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मुझे तुम पर नाज है। जानता हूँ, इसीलिए आप सबसे कहती हैं कि मैं IBM में हूँ। इसीलिए तो हमारे पड़ोसी तुम्हारे पास टिकट कैंसिल कराने नहीं आते। हाँ ये सच है, IBM में बता देती हूँ तो सब चुप हो जाते हैं। इसका मतलब मैं सबके खिलौने ठीक करता रहूं? मैं तो बस मजाक कर रहा था मामा। टैक्सी बुला दीजिए वरना देर हो जाएगी। ओ कल बहुत अच्छी टैक्सी मिली थी मुझे, ड्राइवर बड़ा नेक और दोस्ताना था, उसने ठगा भी नहीं था, उसी को बुलाती हूँ। हेलो, शायद गलत जगह आ गया। किससे मिलना है तुम्हें? एमिलियन। मैं ही हूँ, पता तो यही है। अच्छा, आप ही मैम के बेटे हो जो IBM में काम करते हो? IBM मामा। देखा कैसे गैस किया मैंने, एक ही बार आपकी फोटो देखी थी। तुमसे मिलकर खुशी हुई डैनियल। ये देखो, ये है मेरा बेटा एमिलियन। सब कुछ तैयार है, मंडे के लिए स्टू, ट्यूसडे के लिए मीटबॉल्स। ठीक है मामा, मैं खा लूंगा। जल्दी चलते हैं वरना पुलिस जुर्माना कर देगी। गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी है। गुड बाय। ध्यान से अपना ख्याल रखना। बुलेवार होटल। कहाँ जाना चाहेंगे आप? वहाँ IBM कहाँ है? वहाँ तो पुलिस हेडक्वार्टर है। हाँ मुझे पुलिस हेडक्वार्टर्स जाना है। हाँ वहाँ कंप्यूटर्स लगाने हैं। अच्छा, अगर आप बुरा ना माने तो आपको पहले छोड़ दूं, मैं उनके सामने नहीं पढ़ना चाहता। इस टैक्सी की आवाज तो बड़ी अजीब सी लग रही है। इंजन की समझ है? ज्यादा नहीं। तो फिर एक V6 इंजन लो और उसके साइलेंसर से खेलकर देखो तो पता लगेगा कि क्या है। हाँ, गाड़ी की आवाज तो ठीक है पर उसकी रफ्तार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 50 किलोमीटर/आवर? बिल्कुल। पर ये तो शायद साइकिल सवारों के लिए नहीं, ये नियम सारे ड्राइवर्स के लिए है। लेकिन ड्राइवर भी तो अलग अलग होते हैं। मैं 100 पर चला रहा हूँ क्योंकि मेरी कार अच्छी है, ड्राइवर अच्छा है और कोई खतरा नहीं। जबकि उसे देखिए, वो 20 की स्पीड में चल रहा है फिर भी मारा जाएगा। देखिए मैंने कहा ना। उसे तो मजा चखा दिया, लेकिन रडार का क्या करोगे? हमें सब पता होता है, हम उसकी रेंज भी जानते हैं। जहाँ देखा खिसक लिए। काम करते करते सब सीख जाते हैं।
देखो खड़े हैं, देखा? चलो बच्चों सीटी बजाओ और बजाओ। देखो वो अपना काम कर रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, वो बस हुक्म मान रहे हैं। किसने कहा था पुलिस में तो ये काम करेंगे? क्योंकि सही आदमी तो पुलिस में जाएगा नहीं। जब कोई काम नहीं होता तो पुलिस में भर्ती हो जाते हैं। चुप रहो। वहाँ काम करते हुए मैंने पुलिस वालों को अच्छी तरह देखा है। वो वैसे नहीं है जैसे मैं समझता था। वैसे नहीं है मतलब और बिगड़ गए हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, वो तो बहुत ही अच्छे हैं। पागल तो वो मुझे कहीं से भी नहीं लगे। हाँ क्यों नहीं, उनके जैसा शराबी, उनके जैसा अय्याश और उनके जैसा रिश्वतखोर कहाँ मिलेगा? अच्छा एक बात बताओ, क्या तुमने कभी कोई ऐसा पुलिस वाला देखा है जिसका दिमाग सही सलामत हो? ना ही कोई टैक्सी ड्राइवर। क्या कहा? तुमने ठीक सुना, कोई बेवकूफी टैक्सी चलाता है या फिर वर्कशॉप में अपने हाथ गंदे करता है। तुम अपने काम के बारे में तो कुछ भी नहीं कह रहे हो। हाँ? तुम बताओ कि अगर कोई इंसान होश में रहेगा तो वो 100 मील की स्पीड से टैक्सी चलाएगा या बेवजह की बातें करके किसी का दिमाग खाएगा? वो चाहता है कि पुलिस वाला उससे प्यार से बात करे क्योंकि उसका दिमाग खराब है। वो तो घर का किराया भी नहीं देता जैसे चालबाजी से उसने शादी की हो। तुमने की है? नहीं। तो फिर जल्दी कर लोगे। ओके, मानता हूँ कुछ टैक्सी ड्राइवर्स ऐसे होते हैं, मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन सब तो ऐसे नहीं होते ना। बिल्कुल यही हाल तो यहाँ के पुलिस वालों का भी है। कुछ तो शराब को हाथ भी नहीं लगाते, न ही बेवजह किसी से मारपीट करते हैं। वो भी हमारे तुम्हारी तरह अपनी तनख्वाह पर जीते हैं, मेरी तरह। शायद सही कहा, हाँ बिल्कुल सही, लेकिन ईमानदारी से टैक्सी चलाना आसान नहीं। अच्छा, तुम्हें मजा आ रहा है इसलिए ऐसा कह रहे हो? तुम सच में बड़े चालाक हो। आप खुद ही देख लो। Hey! 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 मुझे वापस ले चलो। घबराओ मत, जब तक तुम मेरे साथ इस गाड़ी में हो बिल्कुल सलामत हो। अरे ये क्या? ये तो तुम्हारा कल शाम का खाना था। माना सवारियां तो डर के मारे उल्टी कर देती है, लेकिन हाँ कोई कैसरोल में नहीं करती। माफ करना दोस्त। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं कंप्यूटर वाला नहीं हूँ। तो क्या हो? अरे नहीं। अरे हाँ, जी हाँ। नाम? पूरा नाम? मोरालिस डैनियल। अच्छा, तुम क्या हो, स्पीड मैनियक या सिर्फ मैनियक? हाँ, जो मर्जी समझ लो। ठीक है। उस वक्त तुम किस स्पीड से जा रहे थे? 70 किलोमीटर पर आवर। 70 किलोमीटर पर आवर? हो सकता है आपको स्पीड ज्यादा लग रही हो क्योंकि कार का इंजन बहुत ही पावरफुल है। तो कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। तुम्हारी स्पीड कम से कम 14 गुना ज्यादा। अच्छा, वही टैक्सी? मैंने बाहर लोगों की बातें सुनी है, 170 किलोमीटर पर आवर। क्या पागलपन है? यही तो गलती है। तुम्हारे कार की स्पीड 70 नहीं बल्कि 170 थी। हाँ, धूप में स्पीड देख नहीं पाया, बहुत तेज धूप थी। अगर मुझे अंदाजा होता तो मैं भी किसी जिम्मेदार ड्राइवर की तरह ब्रेक लगा देता ना। लेकिन ये बहस किस लिए? 70 की स्पीड भी लीगल नहीं है पूरे शहर में, किसी के लिए भी नहीं। हाथी, स्कूटर, स्केटबोर्ड्स, कार्स, टैक्सी, स्पेसशिप्स। हाँ ओके, तुमने मुझे पकड़ लिया। तुमने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत खुश भी होंगे क्योंकि मेरा लाइसेंस छीन सकते हो। मैं टैक्सी चलाकर गुजारा करता हूँ, लाइसेंस छीनोगे तो रोजी रोटी जाएगी। इससे अच्छा तो तुम मुझे गोली मार दो ताकि मुझे छुटकारा मिल जाए। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, लेकिन मुझे मजा आ रहा है। देखो, मुझे एक मौका बहुत दिनों के बाद मिला है, इसे मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा। मेरे हाथ में चोट लगी थी इसलिए नॉक नहीं किया। उसकी जरूरत नहीं है, तुम्हारा नाम उस लिस्ट में नहीं है। अच्छा है। हाँ, वो डिनर और प्रोग्राम जो तुम करने वाले थे, हाँ। मेरा हाथ ठीक होने तक तो इंतजार करोगे ना? मेरा मतलब है टूटी कलाई से खाना कैसे खा सकते हैं? नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। नहीं, मेरा मतलब नहीं, तुम ठीक हो पेट्रा, मेरी बात भूल जाओ। ओके, मेरा मतलब तरीकी मैं वो कहना चाह रहा था कि देखो, जो तुम्हारी कलाई पे लगा है वो उसके बारे में। पेट्रा एक मिनट मेरी बात सुनो। ओह नो, फिर चली गई। ये मेरे साथ हमेशा की कहानी है डैनियल। अब उन जर्मन्स को पकड़ने के बाद ही कुछ हो सकता है। अब अगर तुम चाहो तो मुझे छोड़ सकते हो। हाँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम एक वादा करोगे? यही ना कि आगे से ऐसा नहीं करूंगा। नहीं, तुम बकवास कर रहे हो।
ठोस काम करना है, लोगों के फायदे के लिए। क्या तुम ये काम करोगे? तुम्हारा मतलब सड़क पर झाड़ू लगाऊं मैं? नहीं, काम लोगों के फायदे का है, मेरे फायदे का है। तुम समझ रहे हो ना? चलो शुरू से समझाता हूँ। मान लो कि मैं नहीं हूँ, बल्कि एक आम आदमी हूँ, और तुम मुझे कानून तोड़ने के जुर्म में पकड़ लेते हो। समझ गया, तुम्हें पैसा चाहिए ना? नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। पहलिया बुझाना बंद करो और सीधे सीधे बताओ। तुम्हारी एक भी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? हाँ ओके, क्या तुम मर्सिडीज गैंग के बारे में जानते हो? नहीं, मैं जिस गैंग को जानता था वो कार चुराते थे। ये गैंग बैंकों में डाका डालती है। कल 7वां बैंक लूटा है। मेरा बॉस बहुत नाराज है। ओह, ये तो बुरा काम है। हाँ, बहुत बुरा है। मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ। मैं एक ड्राइवर ढूंढ रहा हूँ और तुम इस काम के लायक हो। मैं तुम्हें पुलिस ट्रेनिंग के तौर पर अपनी टीम में शामिल करना चाहता हूँ। तुम्हारा पुराना रिकॉर्ड साफ कर दूंगा। पुलिस वाला बन जाओ, यही कहना चाहते हो ना? तुम हमारा साथ दो और चैन से रहो। ये चैन नहीं, खुदकुशी है। तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, ये देखो, ये है उनके लूट की दास्तान इस फाइल में। मैं मर्सिडीज चलाना नहीं जानता, बस फरारी चलाता हूँ। पर वो तो मर्सिडीज चलाते हैं। जब फरारी चलाना शुरू करेंगे तब तुम्हें बता दूंगा। ये तो लाल है, कितना गंदा है। हाँ, मैंने इसका रंग देखा है। क्या कुछ ऐसा है जो हमने नहीं देखा? हमने इन तस्वीरों को ध्यान से देखा है, लेकिन हो सकता है कुछ छूट गया हो। तुमने ये तो देखा होगा। क्या? हमारा मुकाबला जर्मन से है। ये भी जानता हूँ। तुम थोड़ा आराम कर लो, बहुत दिमाग लड़ा चुके हो। ज्यादा हवा भरे टायर्स जर्मन की पहचान है, और ये टायर्स एक खास ब्रांड के होते हैं। ये टायर्स सिर्फ जर्मनी में मिलते हैं और फ्रांस में उन्हें मंगवाया होगा। और एक बात और, वो इसे जल्दी बदल देंगे। इस फोटो में देखो, एग्जॉस्ट सिस्टम को बदला जा रहा है। इससे स्पीड 8% बढ़ जाएगी। मार्सेलिस में सिर्फ एक आदमी ये काम करता है, क्रूगर, और क्रूगर जर्मन है। तो तुम मर्सिडीज के उस्ताद नहीं हो? हाँ, अब कहाँ चले? क्रूगर तो गया, देखते हैं उसकी मेमोरी कितनी अच्छी है। अब क्यों इंतजार कर रहे हो? कोई इनविटेशन आएगा क्या? उसका पता है 47/19, वहां पर मैडम से बात करना। मैं यहीं कहीं पर गाड़ी लगा देता हूँ, वो रहा गराज। अब क्या करें? इंतजार। हम पुलिस वालों का ज्यादातर समय इसी में जाता है। निगरानी। जगह को ध्यान से देखो, अपने शिकार की आदतों को देखो, हालात का जायजा लो। जब ये दुकान बंद होगी तब हम चलेंगे क्रूगर से पूछताछ करने। क्रूगर का गैराज कब बंद होता है? क्रूगर कभी नहीं, वो आदमी नहीं, भूत है। हाँ, थैंक्स। ये लो, ये सलामी। एक बात जानते हो, सैंडविच तो मेरी माँ ही अच्छा बना सकती है। हर्मन चीज स्पेशल, कोपेनहेगन और स्विट्जरलैंड का, कमाल का होता है। तुमने पहले खाया है? बिल्कुल। उसमें चिकन होता है, चीज के स्लाइसेस, कटे हुए टमाटर, प्याज, थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी चटनी। सैंडविच तैयार। मुझे जला रहे हो? तुम शायद नहीं जानते, पर तुम बहुत लकी हो। ये क्या कर रहा है? वो कोरियन है। इन्होंने हमारा धंधा चौपट कर दिया है। ये दिन रात काम करते हैं। लेकिन कभी तो सोते होंगे ना, आखिर ये भी तो इंसान है। तुम इन्हें नहीं जानते हो। ये देखो, कमाल के हैं ये। एक टैक्सी, एक नंबर, एक लाइसेंस, पर ड्राइवर तो बहुत अच्छा धंधा है। अपना जुड़वा बना लिया उसने। हाँ, सही कहा। क्या बात है। सुनो, मेरा एक दोस्त है, वो टैक्सी नहीं चलाता लेकिन खाना अच्छा पकाता है। चले क्या वहां? नहीं, हम दुकान बंद होने का इंतजार करेंगे। और छोड़ो इंतजार, क्रूगर इंसान नहीं, भूत है, वो चलता ही रहता है। तुम कैसे जानते हो ये बात? उस बार वाले ने बताया था। तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भले ही पुलिस में आया हूं, लेकिन पुलिस वालों की तरह नहीं सोचता हूं। बकवास मत करो, ये कॉमन सेंस की बात है। पुलिस वालों का इससे कोई मतलब नहीं। हम यहाँ इस इंतजार में बैठे हैं कि वो दुकान बंद करके जाएगा। तुम्हें ये बात अजीब नहीं लग रही है? बोलो। इतने आराम से मर्सिडीज के अंदर बैठे हो, क्या परेशानी है? मुझे तो लगता है वो रात में आते क्योंकि बहुत शांति होती है। हाँ, सही कहा। मैं अपनी मर्सिडीज में बैठा घूमता रहूं जबकि आधी पुलिस फोर्स अलर्ट पर है। मेरा मतलब समझे? गैराज ड्राइवर्स को बहुत पसंद होता है, वो रुक नहीं सकते हैं। तो क्या ये यहाँ मिलने आए हैं? लगता है क्रूगर ने जर्मनी से टायर्स मंगवाए, इसीलिए वो यहाँ आए। किस्मत चमक गई। अब मुझे प्रमोशन जरूर मिलेगा।
अगर कुछ गड़बड़ हो तो चैनल 2 पर फोन करके गाड़ी का नंबर बता देना। ओके ओके। निगरानी के बाद एक्शन। मैं कोरियन ट्रिक पर काम करूंगा। क्या? द कोरियन ट्रिक। बेवकूफ, मारा जाएगा। ये भी नहीं सोचा कि वो लोग टायर लाकर यहीं रखेंगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? मदद करो, कहीं जगह नहीं है, मुझे सोने दो प्लीज। सच में कहीं पे भी जगह नहीं है। मैं सोना चाह रहा हूँ बस। नहीं, एक मिनट प्लीज प्लीज। अरे आराम से। नहीं प्लीज, मैं कुछ नहीं कर रहा। तुम जगह नहीं है, चलो सुनाता हूँ। देखिए आराम मैं एकदम गरीब। नहीं, अरे एक मिनट भाई साहब। ए भाई, तुम्हारा नाम क्या है? डैनियल। हाँ डैनियल, तुम तो मेरे दोस्त लगते हो। हम एक दूसरे को नाम से बुला सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। देखो, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए अभी जो हुआ इसके बारे में तुम किसी से कुछ मत कहना। नहीं कहोगे ना? नहीं, लेकिन अभी तो मेरा हाथ छोड़ो, क्योंकि मुझे सोना है। क्या मैं कोरियन ड्राइवर या भूत नजर आता हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोने की कोशिश मत करो। मैं रात भर तुम्हारा इंतजार करती रही। एक जरूरी काम आ गया था, लेकिन अब मैं आ गया हूं। अब तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। तुम और तुम्हारे वादे। तुम वादों के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अब मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? कभी नहीं। बुरा मान गई क्या? कहाँ जा रही हो? सुबह के 6 बज गए हैं। आज मंडे है, संडे नहीं। तुम यहाँ हो ना लिली। मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो क्या मैं नर्स की तरह बैठी रहूं? किसने कहा मैं बीमार हूँ? बीमार नहीं तो और क्या हो। तुम अभी आए हो सुबह के 4 बजे, और वो भी मंडे की सुबह। वो इसलिए कि मैं एक मुसीबत में फंस गया था। एक लड़की के पेरेंट्स ने मुझे खाने पर बुलाया और लड़की ने कहा कि मैं बीमार हो गई। अब मैं क्या करूं? बताओ, मेरी क्या गलती? लेकिन उस आदमी को क्यों भूलते हो जो इस लड़की को छोड़कर किसी और के साथ कहीं घूम रहा था? क्या ऐसा हो सकता है? मैं माफी चाहता हूँ, आज मेरा दिन ही खराब था। वादा करता हूँ अगर आज रात तुम मेरे साथ डिनर करो तो मैं तुम्हें पूरी कहानी सुना दूंगा। ओके, डिनर करूंगी, लेकिन कहानी लंबी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जल्दी से खाकर चैन से सो जाएंगे। और कहो तो खाना भी बेड पे मंगा लेंगे। जो करना चाहते हो कर लेना, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। आज नहीं चूकने वाला। यानी आज भी गैराज के बाहर चौकीदारी करनी है? नहीं, अब चौकीदारी खत्म। अब करूंगा पूछताछ। तुम देखोगे कि चोरों से कैसे पूछताछ करता हूँ? नहीं, नहीं देखना। तुम मेरे साथ चल ही रहे हो। मैं अंदर जाकर क्या करूंगा? यही टैक्सी के पास रुकता हूँ ना। कुछ गड़बड़ हुई तो तुम्हारी मदद करूंगा। कोशिश करो। सुनो, मेरे साथ चलो, कहीं वो मुझे टेक्निकल बातों में उलझा ना दे। तुम चिंता मत करो, मैं उसे चालाकी करने का मौका नहीं दूंगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तुम लोगों में से क्रूगर कौन है? तुम्हारा बॉस? मैं हूँ क्रूगर, शर्ट पर नाम लिखा है। मिस्टर क्रूगर, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। सिर्फ 10 मिनट की बात है। अरे अरे नहीं, मेरी गोलियां खत्म हो गई। घबराओ मत, 10 मिनट से यहाँ कोई भी नहीं है। अच्छा? आंखें खोलो अपनी, देखो गैराज खाली पड़ा है। अरे हाँ, वो सब चले गए। ओ हाँ, वो सब चले गए। मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? क्या? तुम हमेशा ऐसे ही पूछताछ करते हो या मेरे सामने कर रहे हो? नहीं, कम से कम एक सवाल तो पूछ ही लेता हूँ। चलो बाहर ताजी हवा खा लें, दोनों को ही जरूरत है। आज तुमने मेरी जान बचाई है, सच में। हाँ बचाई है। अब तो तुम्हारी सजा जरूर कम होगी। अच्छा, थैंक्स। अब 1 महीने की बजाय सिर्फ 7 दिन। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। सुनो, इस गैंग को पकड़ने में मेरी मदद करो, मेरे लिए जरूरी है। ताकि तुम्हारी शादी नहीं। हाँ, ये बात भी है, सही कहा, लेकिन मेरा भी फायदा है इसमें।
अब मैं कचरे के डिब्बे में नहीं गिरना चाहता, बल्कि इस गैंग का कचरा करना चाहता हूँ। बात अजीब है लेकिन बिल्कुल सही है। और इस काम के लिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। क्या तुम्हारा काम हो गया? मुझे टैक्सी चाहिए। लेकिन मामा, अभी हमारी बात। मेरा प्रिस्क्रिप्शन तैयार है। नर्स मुझे बताना चाहती थी, लेकिन दुकान शायद 10 मिनट में बंद हो जाएगी। तुम मेरे दिल की हालत जानते हो ना। आप सैंडविचेस के लिए ज्यादा परेशान मत होइए। आज मुझे अपने दोस्त के लिए कुछ करना है। तुम तो एक फरिश्ते हो डैनियल। जानता हूँ, जानता हूँ। ओह माय गॉड जॉनी, वो भाग रहे हैं। इतनी आसानी से नहीं भाग पाएंगे। मेरे पास ये है ना, ये उनकी कार को ट्रैक करता रहेगा। वाह, बहुत बढ़िया जॉनी। यही मेरा कमाल है डार्लिंग। सच में कमाल कर दिया जॉनी। हम अब सिग्नल को फॉलो करेंगे। बिल्कुल कमाल है ये। अभी अभी हमारे दोस्तों का फोन आया था मर्सिडीज गैंग का। वो बैंक ऑफ मर्सिडीज में बैंक लुटेरों की एक पार्टी में हमें बुला रहे हैं, ड्यूक्स के बीच में। मुझे उनकी हिम्मत पर हैरानी हो रही है। मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहता। इस मिशन के लिए 2 चीजें चाहिए, दिमाग हाँ, और काबिलियत। इसलिए मैंने इस ऑपरेशन का नाम रखा है ऑपरेशन सैन। चीफ, आप बॉस, स्नेक्स और कोबरास को भूल जाइए। मुझे एक जोरदार आइडिया सूझा है। अगर इस तरह से मर्सिडीज गैंग का सफाई नहीं हो गया तो मेरा नाम कैप्टन कैबिनेट नहीं। दुआ करो तुम्हारा ये प्लान कामयाब रहे, वरना तुम फिर ट्रैफिक हवलदारी करोगे। देखो, तुम्हारा निशाना सही जगह पर लगे। तुम चूके तो मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। सब नीचे लेट जाओ, हाथ सर के ऊपर, फर्श पर लेट जाओ। तुम मेरे साथ चलो, चलो जल्दी से उठो। मैं कब से चिल्लाकर कह रहा हूँ, मेरी बात समझ में नहीं आ रही। कोई भी हिलेगा नहीं। सब लेट जाओ। हिलेगा नहीं। कितनी देर से चिल्ला रहा हूँ, सर नीचे करो, झुक जाओ। काम बन गया। मैं बहुत खुश हूँ, लगता है काम हो गया है। मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई अपनी जगह सही लगा नहीं जब तक हम सही सलामत बाहर ना निकल जाए। समझ रहे हो मेरी बात? कोई नहीं हिलेगा। दूर रहकर उनका पीछा करो। लो भाई, इसे पहन लो। क्या लग रहे हैं? देखिए, वो रुक गए हैं। अब वो लोग हमसे बचकर कहीं नहीं जा सकते। दिस इज जी-बैट। सुन लिया ना, मैं हूँ जी-बैट। बाहर जाने के सारे रास्ते पूरी तरह बंद कर दिए जाएं। वो आगे नहीं जा रहे हैं। लगता है आ गए हमारी पकड़ में। बात क्या है? मुझे ठीक से पता नहीं, पर वो शायद गायब हो गए हैं। हाँ, वो गायब तो हो ही गए हैं, लेकिन पता नहीं कब, कहाँ, कैसे हो गए। वो जरूर यहीं कहीं पर होंगे। देखो, लाल रंग इतनी आसानी से नहीं छिपने वाला। वो जरूर करीब ही होंगे। मुझे लग रहा है कहीं आसपास होने चाहिए। ओह हाँ, मुझे यकीन है वो यहीं पर हैं।
Mais comment? Attends, je comprends pas là. Il y a un truc qui m'échappe. Une Mercedes rouge qui disparaît. Même Copperfield, il a jamais fait celle-là. Bonjour. Papier, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe, monsieur l'agent? Vous êtes aux Allemands. Oui, pourquoi? On est déjà à la frontière là? Hein? Chef, 4 Allemands dans une Mercedes pas rouge, ça vous intéresse, hein? Je prends. Alors comme ça, on est allemand? Oui, pourquoi? Ça vous pose un problème, ça? Ah, au contraire, en ce moment, ça m'intéresse beaucoup. Ouvrez-moi le coffre. Et ils sont venus faire quoi à Marseille? Ils sont venus dépenser leur Deutschmark, mais ils peuvent faire ça aussi dans un autre pays, si vous préférez. Je comprends pas. Oh là là, je préfère que ça reste sur le territoire. Hein? Bon, allez au Wiedersehen et puis passez un bon séjour. Voilà. Emilien? Je comprends pas là, je comprends pas, c'est pas possible, j'ai dû oublier un détail. Vous voyez? Il a oublié la bouilloire. Classique. Vous croyez? Pourtant pas son charme. 8 बजे हैं। मैंने 6 बजे का अलार्म लगाया है और टैक्सी बाहर खड़ी है। अब हमारे पास पूरे 10 घंटे हैं। मेरे दिमाग में जो है उसके लिए मुझे नहीं लगता ये वक्त काफी है, पर चलो ठीक है, शुरू करते हैं। आखिर आ ही गई। हाँ, अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि आज रात तुम्हारे साथ रहूंगी। कौन हो सकता है? कोई भी हो, बस वो जल्दी ऊब कर भाग जाए। ठीक कहा ना? मैं तुम्हें चुम रहा था और तुम मुझे चुम रही थी। शायद किसी को जरूरी काम है। हाँ, हो सकता है। हो सकता है पुलिस हो या कोई और। मैं जानती थी कि तुम गॉडफादर हो और एक दिन पकड़े भी जाओगे। मैं कहती हूँ कि तुम मुझे बंधक बना लो और भाग निकलो। दरवाजा खोलो, पुलिस! दरवाजा खोलो! तो नहीं ली? नहीं। ओह माय गॉड, तुम यही हो। नसीब अच्छा है। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। आखिर प्रॉब्लम क्या है? तुम नहीं जानते मैं कितनी मुसीबत में हूँ। खेल खत्म हुआ डैनियल में गया काम से। जो घर पापा छोड़कर गए थे वो भी अब मेरे पास नहीं रहा। मेरे पति सिगरेट बहुत पीते थे, लेकिन उनकी मौत लिवर फेलियर से हुई। ये तो सिर्फ कहने की बात है, असल में मैंने फिर से बेवकूफी कर दी। मुझे हर हाल में इसी हफ्ते में केस को सुलझाना होगा, वरना वो भेज देंगे मुझे सीटी बजाने ट्रैफिक सिग्नल पर। मेरी तो जिंदगी हराम हो गई, बर्बाद हो गया मैं। डैनियल, ये तुम्हारे गार्जियन है? ये पॉलो है। अच्छा, तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये पुलिस वाले हैं, ध्यान देना ही पड़ता है। क्या कहा? तुम पुलिस को दोस्त कहते हो? दोस्त किसने कहा? मैं तो सिर्फ उसके लिए काम करता हूँ। पुलिस के लिए काम कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, ये असली पुलिस वाला नहीं। देखो इसकी तरफ, इसे देखकर तो सिर्फ प्यार ही उभर सकता है। ये तो एक मामूली जासूस है जिससे हमें कोई खतरा नहीं। ठीक है, ठीक है, चलो उसकी माँ से मिलो। ओह, कोई मुझे बचाएगा? ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई। मैं हूँ कमिली, तुमसे मिलकर खुशी हुई। सोफे पे जो सीक्रेट एजेंट बैठा है वो मेरा बेटा एमिलियन है। बस इतना बता दीजिए कि गैराज में किचन कहाँ है, फिर मैं सबके लिए कॉफी बना देती और फिर सब बता भी दूंगी। अब बताने को बचा ही क्या है, बस इतना जान लो कि मैं बर्बाद हो गया। पुलिस में मेरा इतना अच्छा करियर था, बर्बाद हो गया। इस मर्सिडीज गैंग की वजह से मेरा सब कुछ लुट गया। और क्या डैनियल, तुम इन दोनों को यहाँ मत रखना, पुलिस इन्हें खुद यहाँ से ले जाएगी। तुम तो शिकायत मत करो, हालत को समझने की कोशिश करो। मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, समझे ना? मैं तो बस चैन से जीना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी जीना। मैं तुम पर प्रेशर नहीं डालना चाहती, पर तुम्हें रोज कोई ना कोई काम आ जाता है। अच्छा, मैं तुम्हें सच बता ही देता हूँ, तेज कार चलाने के जुर्म में मैं पकड़ा गया था। अगर ये चाहता तो मेरा लाइसेंस हमेशा के लिए छीन सकता था। मुझे एक बैंक लुटेरों के गैंग को पकड़वाना है, फिर मेरे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। मतलब तुम सिर्फ पुलिस वाली या गार्जियन ही नहीं हो, बल्कि ब्लैकमेलर भी हो, जिसका पता तुम्हारी माँ को नहीं है। सही कहा, मुझे लगा ये चाल कामयाब हो, तुम आजाद हो। जाओ, सच में अपना लाइसेंस ले लो और कभी मत मिलना। लो, और प्लीज, मैं यहां अपने डील की वजह से नहीं आया था। मैं तो बस एक दोस्त के घर पे आया था। और पता है मम्मी ने क्या कहा था? डैन बड़ा नेक लड़का है, वो जरूर मदद करेगा। मैं समझ गया कि हम गलत थे, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, छोड़ो भी। ये प्रॉब्लम तो हमारी है, तुम्हारी नहीं। मैं अकेले ही मर्सिडीज गैंग का सफाया करूंगा और अकेले ही नाम कमाऊंगा।
पैदल, और आसान होगा मेरे लिए, है ना? सुनो, इससे छुटकारा पाना है तो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। हाँ, लेकिन इसकी प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होने वाली। ये तो पूरा का पूरा पागल है। सच कहूँ तो मुझे ये कोई हैनिबल एक्टर जैसा लगता है। तुम माँ का ख्याल रखो, मैं बेटे से निपटता हूँ। बस 2 घंटे में मसला हल हो जाएगा। तो बताओ मैं मॉम का दिल कैसे बहलाऊं, पहेलियां बुझाऊं? जो करना है करो, ओके? 2 घंटे से ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। वादा। हाँ तो चले। अपना केस सॉल्व नहीं करना क्या? आई एम सो सॉरी, तुम्हारी शाम खराब कर दी। क्या आप अच्छी कॉफी बनाती हैं? इस शहर में सबसे अच्छी। माहौल को हल्का बनाने और माफी मांगने के लिए। अच्छा सुनो, हम यहाँ कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन किसी की बात सुनने पर तो रोक नहीं है ना? ठीक है? सिर्फ 1 मिनट तक। ठीक है। पता नहीं कल रात भर मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूमती रही कि वो गैंग हमें चकमा क्यों दे रही है। हाँ, लाल मर्सिडीज क्यों, जब ग्रे पे कम ध्यान जाएगा? हमारा ध्यान खींचने के लिए हम उसी को देखते रहेंगे। वो पीछे से गायब। ध्यान बटाने का पुराना तरीका। मतलब ये कि वो लुटेरे खाली हाथ आएं और बैंक लूटकर दूसरी तरफ से चले जाएं, या फिर बैंक में ही माल रहे। तुम्हारा 1 मिनट पूरा हो गया। ओके, मैं सबूत ढूंढ कर ही रहूंगा। आपको प्लेन से जाना है, वहां जाइए। थैंक्स लॉट। इतने पैसों में कुरकुट्स में कुछ दिन रह सकते हो। और मेरी बीवी? उसकी जरूरत है? हाँ जरूरत तो है, उसका इस्तेमाल किया था। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये देख रही हो, अब सब ठीक हो जाएगा जाने मन। तुम्हें पैसों की पड़ी है, उन्होंने मेरे क्या हालत शांत हो जाओ। की, तुम सोच भी नहीं सकते मेरा कितना बुरा हाल हुआ। दोस्तों बस एक बैंक और, फिर हम चले जाएंगे। और अपने इस आखिरी सफर के लिए मैं तुम्हें एक धमाकेदार चीज दूंगा। एमिलियन, ओह गॉड, क्या कुछ पता चला कि मर्सिडीज गैंग कार कैसे बदल लेते हैं? हाँ ठीक है, बता आप कैसे बदलते हैं? हमेशा वही मर्सिडीज होती है, बस रंग बदल जाता है। एक चटक लाल रंग की मर्सिडीज गैराज में गायब हो जाती है और फिर वहां से 10 मिनट बाद बाहर आती है ग्रे मर्सिडीज। ऐसा हो सकता है? बड़े आराम से। लेकिन जहाँ इन गाड़ियों को रंगा जाता होगा वहाँ कोई तो सुराग होगा। हो सकता है ये किसी ट्रक के अंदर रंगा जाता हो तो। क्या वो उसे रंगने के लिए पेंट भी साथ लेकर चलते हैं? ये भी तो सोचो कि वो 10 मिनट में मर्सिडीज को कैसे रंग देंगे और कैसे इतनी बड़ी गाड़ी सूखने वाली है। हेलो जॉर्जी, हाँ मैं डैनियल बात कर रहा हूँ। मेरे पास एक मैजिक पेंट है M10, स्कारलेट मर्क है वो। तुम्हारी कार बेच चुकी है, लेकिन इतना माल एक बार में किसने खरीदा? इतनी बड़ी हस्ती कौन है भाई? क्या उसका इरादा पूरे स्टेडियम को लाल रंग से रंगने का है क्या? नहीं, मैं हेनरी से बात करता हूँ, फिर कोई रास्ता निकाल लेंगे। अच्छा ठीक है, बाय, फिर मिलते हैं। ये कौन सी बला है M10? यही तो वो पेंट है। लगता है यही जगह है। ये वही है क्या? नहीं, ये रेस के शौकीन है, लगता है जान देने का इरादा है। अच्छा,
डैनियल, अब हम क्या करेंगे? हे, तुम क्या कर रहे हो? बस थोड़ी सी तफरी। मैं नहीं चाहता कि वो हमें देखें। और मैं चाहता हूँ वो हमें याद रखें। मुझे पहचान लेंगे वो। उन्होंने क्रूगर की गैराज में अपनी कार में मुझे देखा था। इसे पहन लो। ओह शिट। अब ठीक है? बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छे लग रहे हो। ओके, तुम शूमेकर बनना चाहते हो? क्वालिफाइंग लैब्स में किस्मत आजमा रहे हो? और यहाँ क्या है? ओह, मर्सिडीज। ओह, आजकल कार बना रहे हैं आप? हे, चलो ना पिन द टेल इन हेयर खेलें। तुम इसे खेलना भी सीख जाओगे। एक 500 देना। अच्छा होगा मैं यहाँ से चला जाऊं, है ना? रुको रुको, क्यों बेकार में परेशान हो रहे हो? ये है इस खेल का लोकल वेरिएशन। तुम लोगों ने मिलकर मुझे 2 सेकंड में हरा दिया, तो ये सब तुम्हारा। हम ये सब नहीं खेलते हैं। तुम लोग मेरी बात समझने की कोशिश करो। जिस खिलौने में मजा ना आए वो खिलौना किस काम का? यहाँ मेरी बात सुनो, दूसरी बार संभल कर रहना, क्योंकि मैं तुमसे आगे निकल सकता हूँ। पेट्रोल बर्बाद मत करना, चुन्नू मुन्नू। मजा आया ना? जाओ यहां से, दफा हो जाओ। आपका शुक्रिया, पर बहुत अच्छा लगा। पर कार बदल लेता हूं, ये तेज नहीं चलती है। ये मैच दोबारा खेलेंगे। ये लो तुम्हारे पैसे। ओके, अब क्या करें? चलो कुछ पीते हैं। उल्लू का पट्टा। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं उन्हें पकड़ सकता था, पर तुम जरा दिमाग से काम लो। मैं और लोगों को बुलाकर उन्हें अरेस्ट करवा लेता। पेट्रा को भी बुला सकता था मैं यहाँ। समझ में नहीं आता कि गलती क्या थी। रेसिंग ट्रैक पर धीरे कार चलाना। क्या बक रहे हो? गलती किसकी थी इसके बारे में तो हम बाद में सोचेंगे। पहले तो हमें तुमने कहा था ना कि उन्हें नहीं, हाँ शायद कहा था, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा था कि वो हमारे सामने होंगे और हम उन्हें इतना आसानी से जाने देंगे। हमें उन्हें अरेस्ट करना चाहिए था। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, समझे? तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा। वो लोग बहुत गुस्से में होंगे। वैसे ड्राइवर्स रोज मिलते हैं, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरे वाह, तुम ये भी जानते हो? मेरा यकीन करो। ये काम तुमने उन्हें भड़काने के लिए किया है? कुछ भी किया, तुम्हारा काम तो हो गया ना। ठीक है, तो अब हम क्या करें? हमें उन्हें गुस्सा दिलाना है और उन्हें अपनी जगह पर बुलाना है। ये वो जगह है जहां उन्हें बुलाना है, और इसके लिए मुझे 20 ट्रैफिक कंट्रोल कीज और 20 वॉकी टॉकीज चाहिए। यहाँ की सड़कों पर भीड़ कम है और ट्रैफिक वाले कीज ड्यूटी पर लेकर जाते हैं। वो कीज किसी को देते भी नहीं। नो। नहीं। नो। अच्छा ठीक है। शाबाश, अब अपना काम करो जिमी। इस काम में कितना वक्त लगेगा? 2 मिनट। अरे ये वाला तो कमा। ये क्या, तुमने कुछ नहीं पहना? पूरी तरह नंगे हो तुम। नहीं ठीक है, सारे कपड़े नहीं है। ऐसा भी तो नहीं है कि मैं बिल्कुल ही नंगा हूँ। ओके, मैं तौलिया और मोजे तो पहने हुए हूँ। ये मेरा ऑफिस है और मैं जो चाहे वो पहनूं। मेरा ऑफिस है ना? हाँ है। तो फिर मेरे ऑफिस में आने से पहले दरवाजे पर नॉक क्यों नहीं करते? हाँ, ऐसी भी बेवकूफी कोई पुलिस वाला करता है क्या? अरे क्या हो गया है तुम्हें? एक फड़कता जोक था तुम्हारे लिए। तुम्हारे घटिया जोक सुनकर रोना आता है मुझे। निकल जाओ, बाहर निकलो। मजा आ गया। अंदर आओ। ओ पेट्रा। कुछ प्रॉब्लम है तुम्हें? बिल्कुल नहीं। हाँ, तुम कर लो, मैं बाद में आती हूँ। हाय नसीब, इतने दिनों बाद वो मेरे ऑफिस में आई थी। वो मुझे कुछ कहना चाह रही थी और मैं यहाँ पागलों की तरह मोजे और पीला तौलिया पहनकर खड़ा हूँ। वो देखो, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो मुझसे बहुत अच्छी है। वो चीफ इंस्पेक्टर बन चुकी है और मैं यहाँ एक मामूली सा इंस्पेक्टर ही हूँ। मेरे पास तो इतनी दौलत भी नहीं है। बस बस, इतना काफी है। अब रोना धोना बंद करोगे? इस तरह से तो तुम अपनी कब्र खुद खोद रहे हो एमिलियन। तुमसे कुछ नहीं होने वाला। सोचो, अगर कोई औरत आई और तुम्हारी ऐसी हालत रही तो क्या होगा? और सुनो, तुम एक स्मार्ट कैसेनोवा कम और बंदर ज्यादा लगते हो।
सीधे खड़े हो जाओ। ये हुई ना बात। अब जाओ और उससे मिलो, उससे डेस्क पर लिटा दो और पूरे शरीर को चूमो। फिर देखो क्या होता है। उससे कहो कि वो सिर्फ तुम्हारी है। इतना तो कर सकते हो। अगर बात नहीं बनी तो भूल जाना उसे। ये खेल भी बिल्कुल स्क्रैच कार्ड जैसा ही है। आई बात समझ में? कुछ सुना तुमने? अब अपने नसीब का फैसला करना है। तुम कार्ड स्क्रैच करो, मैं चला पेट्रा से मिलने। हाय हाय, बस यही तरीका है। जैकपॉट नहीं मिला। तुमने चाबी बना ली? हाँ। ये लो। क्या वो बहुत गुस्से में होगी? अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड डेट पर 16 घंटे लेट आए तो तुम क्या करोगे? मैं तो उसकी जान ले लूंगा। हाँ, यही लड़कियों का हाल होता है। फूल देकर खुश नहीं होगी? शायद। वाह, फूल देखो। क्या कितने खूबसूरत हैं। तुमने हमारे लिए केक भेजे थे? लगता है तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते। महारानी मेरी सहेली है, उसने मुझे केक्स भी दिए। ओके, अब यहाँ आइए। काफी दिनों बाद मेरा समय अच्छा गुजरा है। प्रॉमिस तो मुझे फोन करोगी? हाँ, मुझे भी। तुम मेरे लिए फूल लाए हो। हाँ। कितनी अच्छी बात है। सुनो, आज मैं तुम्हारे साथ रात बिताना चाहता हूँ। लेकिन डैनियल, तुम्हें अपने मेहमानों की देखभाल करनी है। हम किसी और दिन मिल सकते हैं, सब वैसा ही रहेगा। कमल की पीठ में दर्द है, वो सोना चाहती है। पर लिली। बाय। गुड नाइट। वाह, बहुत बढ़िया है। कमाल का है, जमाइका का है। पुलिस में रहने का यह एक अच्छा फायदा है। लालच दे रहे हो मुझे? लगता है कि तुम रेसिंग कार चलाते हो, 10 पहियों वाली टैक्सी नहीं। मेरे डैड व्हील चेयर पर है क्योंकि उनका रेस में एक्सीडेंट हो गया था। मैं भी उन्हीं की तरह बनना चाहता हूँ, यही मेरा ख्वाब है। आसान नहीं है, मैं जानता हूँ। लेकिन तुम यहाँ आकर कैसे फंस गए? क्या बताऊं, मेरी कहानी बड़ी अजीब है। 17 साल का था जब मेरे डैड गुजर गए। उस वक्त मामा और मेरे पास कुछ भी नहीं था। मुझे नौकरी करनी ही थी। उस वक्त 10 तक की गिनती करने वालों को भी पुलिस भर्ती कर लेती थी। तुम पढ़ते कहाँ थे? कहीं नहीं। जैक स्पेनी स्कूल। हाँ, क्यों? तुम भी वही पढ़ते थे? हाँ। हाँ, सही कह रहा हूँ। अजीब बात है, हम क्या एक ही क्लास में थे? काश में होता। अगर होता तो मैं तुमसे कहता कि आगे मत पढ़ो। सारे बच्चे एक साथ बैठकर बड़े बड़े सपने देखते थे और वो सपने कभी पूरे नहीं होते। यही है जिंदगी शायद। बिल्कुल सही। अगर स्ट्राइकर बनना हो तो गोल में जाओ। हमारा काम भी अजीब है ना। हाँ, सही कहा। भरोसा है? आ जाओ। बीच में आ गया? नहीं, तुम्हें क्या चाहिए? कुछ खास बात है? जनरल अलर्ट! दोस्तों, ऑपरेशन कोबरा शुरू हो रहा है। इस बार उनके निशाने पर है एसडीएलएम। आज तुम्हारी पोजीशन है ये। आर्थर, तुम मैप के रेफरेंस 1 पर पोजीशन लो। जैक, तुम नंबर 2 पर वर्ल्ड वॉर मेमोरियल के किनारे। और मोमो, तुम चर्च के कॉर्नर पर। रेडियो 1 लाइन्स 1 की कीज नंबर 3 की, वॉकी टॉकी 1 नंबर 4। क्या? जानती हूँ तुम 1 घंटे में आओगे। ठीक है, 1 घंटे में। तुम्हारा घर पर इंतजार करूंगी। बाय। ये है क्रूगर। हमारी चिड़िया चुग गई दाना। जो जहाँ है वहीं खड़ा रहे, कोई हिलेगा नहीं। अरे भाग के कहाँ जाती है?
इधर बैठ, मैंने कहा इधर बैठ, बैठ जा। क्रूगर बोल रहा हूँ, चिड़िया पिंजरे से निकलने वाली है, दबोचने की कोशिश करो लेकिन ऑर्डर मिलने पर। शिट, बंधक। कैट्स मेरी बात सुनो, अभी हमला मत करना। सॉरी, आपके लिए जगह नहीं। छोड़ दो मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, तुम सब एक काम करो, कार के पीछे पीछे दौड़ो, तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं, छोड़ो छोड़ो। ये क्या है? क्रूगर टू ऑल कैट्स, हमला करो, चिड़िया भागने ना पाए, उस चोर को पकड़ो। हमें नजर रखनी चाहिए थी ट्रक पर, मर्सिडीज पर नहीं, क्योंकि मर्सिडीज तो ट्रक में से ही निकलती है। वाह वाह, सच में मजा आ गया। तुम्हारी आखिरी लूट के नाम। अरे दोस्त, इसी तरह चलता बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया। पैसा ही पैसा है। सब यही है। सारे पोजीशन पर हैं? हाँ, 20 पॉइंट्स तैयार हैं। अगर वो एक बाधा भी पार करेंगे तो वो पकड़ लिए जाएंगे। बुलेवर्ड मिशेल की ओर जा रहे, फिर शायद मजार से गुजरेंगे। अच्छा, वहां पर तुमने किसको तैनात किया है? जॉन बार्ट नंबर 6। उससे कहो ऑपरेशन शुरू करें। 6 जॉन बार्ट, सुन रहे हो? 6 जॉन बार्ट, कम इन। हाँ सुना। जब हम कहेंगे तुम आगे बढ़ना। हाँ ठीक है, सुन लिया। हम दोनों वहां पे होंगे डैनियल। हम उन दोनों के बीच में जा रहे हैं। ये देखो मेरा कमाल। कैसे हो चुन्नू मुन्नू? अभी तक इस बच्चा गाड़ी में ही घूम रहे हो? एक बात जानते हो, जब उस दिन वहां से आया तो मुझे याद आया कि अपना हैंड ब्रेक तो वहीं छोड़ आया हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं तुमसे बात करना चाह रहा हूँ, क्या मुझसे बात नहीं करोगे तुम लोग? ओह, तो तुम फ्रेंच हो निग्रो, लेकिन कार के मामले में बातें बड़ी बड़ी करते हो। अगर दम है तो ट्रैक पर आओ, फिर दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारी गाड़ी को खत्म कर दूंगा। I'm sorry, मुझे इतना दुख है कि मैं इस बार छोटी बाजी लगाऊंगा ताकि तुम भी खेल सको। मैं नहीं चाहता कि तुम बार बार पैसे आ रहे हो। चवन्नी की बाजी सही रही, ये लो। ज्यादा है? अपने हॉस्पिटल के बिल की सोचो। मैं तो भर दूंगा, लेकिन तुम क्या करोगे? उन्हें इतना गुस्सा दिलाना जरूरी है? हाँ, 689 को कॉल करो और रेड सिग्नल करवा दो। 689 स्विच टू रेड। थैंक यू, समझ गया। नंबर 12 और 13 जवाब दो प्लीज। नंबर 12 और 13 जवाब दो। अपनी जगह पर, लेकिन एक दिक्कत है। सिग्नल के पास 2 पुलिस वाले खड़े हैं। और पुलिस को भूल जाओ। गांव पे घूमने जाएं। तुम्हारे लिए कहना आसान है, लेकिन वो यहीं पर जमे हुए हैं। मैं नंबर 11 के पास हूँ, लेकिन जाना होगा। जल्दी हो जाती है। उनमें से एक को फोन दो। जरा सुनिए, आपके लिए ये है। हेलो, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड हियर। हमें अभी खबर मिली कि वहाँ पर एक बम है। कहाँ? ट्रैफिक लाइट के अंदर। तुम घबराओ मत, हम उसे बेकार कर देंगे। घबराना मत। ध्यान से सुनो, अपनी की से लाल बत्ती जलाओ। वो जल रही है। मुझे उससे मतलब नहीं है। अपनी की बॉक्स में डालो और उसे दाहिनी ओर घुमा लो, समझे? सुन लिया? हाँ, मुझे पकड़े रहना। नंबर 12 पास कर चुके हैं। भगवान के लिए जरा जल्दी करो, सुन रहे हो? मुझे दो। 19 और 20 तैयार रहो। इसके बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हाँ जानता हूँ। तुम्हें यकीन है यही रास्ता है? ये शॉर्टकट है।
मुझे ट्रैक पर ले चलो, फिर मजा चखाता हूँ। या उनसे मुकाबला नहीं कर सकता। ये बैरियर जानबूझकर लगाए हैं। आगे काम चल रहा है, सड़क बन रही है। सड़क बन रही है, इसका क्या मतलब है तुम्हारा? डैनियल, मैं देखने में भले ही शांत लगता हूँ, लेकिन मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। अब आगे नहीं जाना है। चलो अच्छा है, मैं जल्दी नहीं मरना चाहता। 10 सेकंड। तुम चुपचाप वहीं पड़े रहो। बहुत जल्दी ये ब्रिज खत्म हो जाएगा। मैं जानता हूँ। शाबाश, बहुत खूब, हम जीत गए। डैनियल, ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा है। प्लीज गाड़ी रोको, मैं जल्दी मरना नहीं चाहता। डैनियल प्लीज। ओके, आज करो या मरो। बहुत खूब, हम जीत गए। सच में जीत गए? मैं सच कहता हूँ, मेरी जान निकल गई थी। तुम ऐसे कार चला रहे थे जैसे मरना चाहते हो, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। तुमने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी है? कछुए ने दौड़ जीत ली। हे चुन्नू मुन्नू, अब समझे कि दांव पर क्या लगा था? हाँ, समझ गया, सब समझ गया। शिट, सुनो फ्रेंच, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूगा। ओ, लगता है तेज खरगोश इस बात से नाराज है कि सुस्त कछुआ फिर से रेस जीत गया। अब तो क्रूगर भी पागल हो जाएगा। उसे अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज से लगाव है, वो है जैकपॉट। हाँ, बहुत पसंद है। सॉरी, हमें यहाँ आना पड़ा। सॉरी तुम्हें यहाँ ले आया। ये जगह अजीब है, लेकिन मैं रुक नहीं पाया। तुम हाथ हो गए, मैंने तो तुम्हें देखा भी नहीं। तुम्हें और चाहिए? नहीं, अभी तो नहीं। वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। डैनियल, तुम दोनों इसी देर से कहाँ थे? मैं तुम्हें 15 मिनट से ढूंढ रहा हूँ। पता है तुम्हें, तुम दोनों क्या कर रहे थे? फोटो डेवलप कर रहे थे। कैसे फोटो? ये समय फोटो डेवलप करने का नहीं है। कमिश्नर साहब इंतजार कर रहे हैं। इस देश के प्रेसिडेंट की ओर से मैं बेहद खुशी के साथ तुम्हें नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट दे रहा हूं। कंग्रेचुलेशंस। आई एम रियली सॉरी एमिलियन। शक करने के लिए, झापड़ मारने के लिए? दोनों। बताओ ना कैसे माफी मांगो। कोई तो रास्ता ढूंढ ही लेंगे। मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ सुना। बहुत खूब। इस केस में हमारे डिपार्टमेंट को बहुत कुछ सीखने को मिला है। शाबाश। अब एक इंक्वायरी होगी और पता लगाया जाएगा कि ट्रैफिक कंट्रोल और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है ना? ये तुम्हारी वजह से हो पाया। मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें मेडल देना तो एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन एक बात याद रखना, हम तुम्हें तुम्हारा लाइसेंस नहीं देने वाले। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे थोड़ी माफी नहीं, मैं और कुछ चाहिए? हम तुम्हें जेल में डाल सकते थे, लेकिन छोड़ दिया। इससे तो अच्छी जेल थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर टैक्सी नहीं चलाओगे तो भूखे मर जाओगे ना। हालात तो यही है। मुश्किल है, लेकिन एक रास्ता तो है। पता नहीं तुम्हें पसंद आए या नहीं। क्या पता, शायद आए। वेल, सब ठीक ठाक है ना? हाँ, ठीक ही है। तुम खुश नहीं हो क्या? काफी खुश हूँ। पता नहीं अब तुम्हें क्या हो गया है।
तुम्हारा पहला ग्रां प्री है, अच्छा खासा पैसा है, कार भी सुंदर है, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ है, तुम्हें और क्या चाहिए? कोई दूसरा स्पॉन्सर। सॉरी डैनियल, हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, फिर भी तुम दुखी हो, अभी भी तुम शिकायत कर रहे हो। ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे सड़क छाप दोस्तों वाली बात नहीं है। क्या तुम इन बातों को भूलकर एक काम करोगे जिससे मुझे खुशी मिलेगी? हाँ, क्या करूं? तुम ये सारी पुरानी बातें भूल जाओ, अपना कंसंट्रेशन लगाओ और ये रेस जीत लो। ठीक है, फ्रिज से शैंपेन निकाल लो, ज्यादा ठंडा ठीक नहीं होता। Encoded by Patchy 87. C'est pas pour tchatcher, mais tester, savoir jusqu'où la critique peut aller. J'ai adopté le rap comme sport, fait des efforts, des sacrifices, fils. Toute la journée j'écris, fermé comme un vieux papier. T'es moins fraîche, mon frère Saïd est funky. Tout ce qui m'intéresse, rapper, mes textes comme bouclier. En cas d'hostilité, je fonce sans chercher qui est quoi. Je reste droit, crois-moi. Dans ce monde, c'est du chacun pour soi. J'ai fait mes choix, travaille comme un fou. Coco pour un jour, on est en Testarossa. Gago doit faire des Marseille Benite avec Masmala. Car dans la poche, tonne gonflée à bloc. Ni je vole, ni j'escroque, que Bosson marque son époque. Respecter les autres pour mon bon fond. J'aimerais fuir de béton, voyager voir Saïgon. Croché par Mani, viré à Séville. Le fief en famille. Que le droit soit reconnu de Massilia N'Djamena. Tous les journalistes fassent la haine sur moi, la saga se terminera en Gazidja. Bitch Galawa avec Amada. Manama, Inch'Allah que je construise ma villa. Au mur Picasso Dali, sculpture Giacometti. Disque d'or, troisième œil funky. Ben des jaloux qui portent la haine sur ma colline. Je fais des soirées privées, invite Mr Bean à venir divertir les miens. Quand on a la caille, on ne se prive de rien. Salle de jeux, billard, piscine, clean. J'ai rêve depuis tout gosse, finir mes vieux jours comme un boss. Tu veux connaître mon rêve, écoute ça. Tu veux connaître mon rêve, écoute ça. Rouler en Testarossa, Bago doit faire des Marseille by night avec Masmala. Que tous les journalistes fassent la hassonée. Que je récolte les fruits que j'ai semés. Tu veux connaître mon rêve, écoute ça. Rouler en Testarossa, Bago doit faire des Marseille by night avec Masmala. Que tous les journalistes fassent la hassonée. Que je récolte les fruits que j'ai semés. Le rêve est permis, gratuit, j'en fais mon ami. Des escapades sur les plus belles plages de Moroni. Costume 3 pièces, signé Armani. Enfin en harmonie avec ma vie. Je vis, fais profiter la famille, les amis. Que je ne sois plus stressé. Je n'ai plus à bouger mes fesses pour manger. Fini le bus et c'est nerveux qui pète des pètes sans pitié. Fini le contrôle musclé, des comptes des malunés. Ce qui est sur le tatou va plus de tracas. Au bled, je construis une belle baraque pour la maman. Normal après tout ce qu'elle a fait pour moi, elle mérite bien ça. Et pendant ce temps-là, je mettrai à mes pieds l'équipe de Pamela. Devant ces caméras, j'exhiberai mes carreras. Grise un peu les Sankara. J'ai pas vendu de l'apparat pour en arriver là. J'ai craché, récolté ce que j'ai semé toutes ces années. Que les ânes vannent sur mon compte, je n'arrête pas de percer. Mon compte ne cesse d'enfler, gonfler. Je ne suis l'ami, référence pour mon pays. Un vieux rêve de merdeux, vivre de riche et vieux. Être quel exemple pour ceux de mon milieu. Travaille dur, te tiens ce que tu veux. Blindé, je fais ce que je veux avec mon blé. Si je veux bouger, j'en fais profiter mes associés. Ceux en qui j'ai entièrement confiance. Les autres, je m'en balance. Conséquence, je claque des doigts. Loin du 1, 4, 3, le voilà bora bora. On prend le temps de vivre, le reste on verra. Je touche du bois, mais d'ici là, je servirai toujours avec fierté le 3. Ma foi. Tu veux connaître mon rêve, écoute ça. Rouler en Testarossa, Bago doit faire des Marseille by night avec Masmala. Que tous les journalistes fassent la hassonée. Que je récolte les fruits que j'ai semés. Tu veux connaître mon rêve, écoute ça. Rouler en Testarossa, Bago doit faire des Marseille by night avec Masmala. Que tous les journalistes fassent la hassonée. Que je récolte les fruits que j'ai semés.